पूज्य माता और बंधुओं, एक बार एक डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर MBBS, कि साहब पूजा का क्या फ़ायदा है ना, ये तो बेकार लोगों का काम है, आइडलर्स वर्क, जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेके बैठिए, ओम शांति का जाप करते रहिए। ये अक्सर पूछा जाता है। आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम को बर्बाद करें, लेकिन जिनके पास काम है वो तो काम करें। परमात्मा ने जीवन दिया है काम करने के लिए। डोंट वेस्ट टाइम। या तो ईश्वर का नाम लीजिए या काम कीजिए। नो पॉलिटिक्स। हम लोग तो डॉक्टर हैं, अगर आधा घंटा सुबह पूजा करेंगे, आधा घंटा सायंकाल पूजा करेंगे, तो 1 घंटे में 10 मरीज बचा सकते हैं। ठीक है। अगर पूजा में बैठ गए तो क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ द यूज़? किसने देखा है कि परमात्मा है कि नहीं है? ईश्वर। इस चक्कर में क्यों फंसा जाए? अपना काम सीधा साधा किया जाए, ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया भरी सभा के अंदर। इस सेवक ने काउंटर प्रश्न किया और ये था कि आप सोते क्यों हैं? है ना, जब सोते हैं तो क्या करते हैं? ना खाते हैं ना पीते हैं। 2 पारी लगाए, रात को भी काम करें और दिन में भी कार्यक्रम काम करें। 24 घंटे डू वर्क, वाई स्लीप? डॉक्टर ने कहा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए? वो चकरा गया, बोला कि अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। 2-3 से ज़्यादा नहीं चलेगा, बीमार पड़ गए, परमात्मा की प्राप्ति हो गई इमीडिएटली। जब 4 महीने आदमी बीमार रहेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर। हम लोग डॉक्टर हैं, ज़बरदस्ती सुलाते हैं नींद की गोली देकर। इस सेवक ने पूछा, भाई गोली देकर क्यों सुलाते हैं, सोना क्यों जरूरी है? उत्तर मिला, उसे रेस्ट नहीं देंगे, शरीर को आराम देना बहुत ज़रूरी है। आराम नहीं दिया तो क्या होगा? इस सेवक ने कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो। इंजेक्शन दे दिया और महीने भर 24 घंटे आप काम करते रहे। ऐसे इंजेक्शन होने चाहिए। उसने कहा कि कितने भी इंजेक्शन लगा लो, पर सोना आवश्यक है, सोना पड़ेगा ही। सोना क्यों आवश्यक है? देखिए, हमारी जो साइंस है, जो हमारा दिमाग है, वो बॉडी माइंडेड है, बॉडी की सोचते हैं। वास्तव में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी अनोखी है। हमें शरीर नहीं जो ऊपर देखते हैं, ये अकेला नहीं है, हमारे 3 शरीर हैं। पहला स्थूल शरीर जो सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें नाक है, कान है, आँख है, मुंह है, हाथ है, पैर है, स्थूल शरीर। दूसरा शरीर और है जिससे सोच विचार का काम करते हैं, मन बुद्धि। घर में सोचा, अगले दिन काम किया, ये दूसरा है। तीसरा है आत्मा। 3 शरीर है, 3 बॉडी। जो तीसरा शरीर है उसमें चैतन्यता और आनंद ही आनंद है एक तरफ से। जितना हमारा सोच विचार का काम है वो मन से करते हैं और आत्मा का कोई लेना देना नहीं है हमारे से। ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, और तीनों शरीर को आराम देना बहुत आवश्यक है हमारे लिए।
अगर आप बैलेंस पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं तो जिसे आप इतना प्यार करते हैं आत्मा निकल जाती है तो बेकार हो गया। तो ये आप भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं, सब कुछ बॉडी नहीं। अब देखिए सोने में क्या होता है, जब हम सोते हैं तो ना आँख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, आप हिलते डुलते नहीं। तो आपकी जितनी इंद्रियां हैं वो निष्क्रिय हो गई सारी की सारी, उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम रेस्ट है। तो क्या हुआ, ना आँख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, हाथ पैर डुलते नहीं, हम सो जाते हैं, निष्क्रिय हो। और उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम रेस्ट है। रेस्ट जिसे बोलते हैं। प्रैक्टिकली रूप से यही होता है, जब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन। ये मन में सिमट गई और इनको ताकत मन से मिलती है, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गई मन में, और जब आप सुबह बिल्कुल ताजे, यदि सोएंगे नहीं तो सारा दिन नींद आती रहेगी, दिन भर जम्बाई लेते रहेंगे, कुछ काम ना होगा। तो सोना बहुत ज़रूरी है। स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी। हमने देखा इस शरीर को सुलाना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह पूजा करना बहुत आवश्यक है और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा की पूजा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपका चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोध अवस्था प्राप्त होगी, अपने आप आ जाएगी। मन विचार शून्य अवस्था में जाएगा। और जहाँ मन निष्क्रिय हुआ, जैसे ही आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, मन को निष्क्रिय करिए, परमात्मा को माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी हस्ती को तो मानते हैं कि हम प्रेजेंट हैं, और इसका विकास करना हमारा फ़र्ज़ है, सच्चा डेवलपमेंट। भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं। जो कुछ कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आपने सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार शरीर को रेस्ट देना आवश्यक है, उसी प्रकार मन को भी रेस्ट देना आवश्यक है। और मन को रेस्ट देना क्या है कि मन को एक तरफ लगा दीजिए। मन का काम सोचना विचारना है। जहाँ आपने एक चीज़ को लेके आपने सोचना विचारना शुरू किया, ऑटोमेटिक मन को रेस्ट मिला, उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया। और आत्मा में है चैतन्यता, आनंद और चैतन्यता मन में आ गई। उसके बाद आप बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद मिलेगा, ये अनुभव का विषय है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं, ऐसी समस्याएं हल होती हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है, सच्चे भाव पैदा होते हैं, अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे आप जान लेते हैं कि आप क्या हैं। और जब हमें अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, हमें वास्तविक रूप अपना नजर आने लगता है कि हम कोई गैर नहीं, सभी हम एक हैं। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निर्णय यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण नज़र आते थे। क्राइस्ट ने कहा कि अपने पड़ोसियों को भी उतनी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन ये जब तक नहीं हो सकता जब तक आपको ये अनुभव न हो कि हम सब एक हैं। इस अनुभव के लिए पूजा करना बहुत ज़रूरी है।
पूजा करने का प्रैक्टिकल तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि एक तरफ अपने मन को लगा दीजिए, मन विचार शून्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अगर वैसे आप विचार शून्य अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। कितने भी कोशिश कीजिए नहीं होता, बहुत कठिन। अगर मन विचार शून्य हुआ, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा, सुंदर सुंदर भावना पैदा होगी। आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे, दूसरों की सेवा करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हों या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल।